क्लास 12 का आज मैं कंपनी जो आप लोगों को शुरुआत कर दिया हूँ, आज उसके रिगार्डिंग हम लोग का क्लास है। तो कृपया करके यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो MN कॉमर्स क्लासेस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। A to Z वीडियो आपको मिलता जाएगा, क्लास 12 का हो, 11th का हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सारे आपको क्लास का एक एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो क्या है आज का हम लोग क्लास, चलिए देखते हैं। आज हम लोग कंपनी में पढ़ेंगे। कंपनी में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 1 तो आपका थ्योरी पेपर था, जिसमें चैप्टर 3 आज हम लोग लेकर के आए हैं। क्या है, इस वीडियो को पूरे देखना, क्योंकि आधा देखोगे समझ में नहीं आएगा। कंपनी का ये मेन पार्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है जो आपको समझना होगा। क्या है क्लास 12 का कंपनी का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, ये हम लोग का चैप्टर है। क्या है छोटो, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग किस अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसमें मुझे बनाना क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बनाना क्या है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बावजूद आपको कैश का कॉलम या बैंक का कॉलम आपको तैयार करना है जो शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और आपको जो है एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन भी आपके पास मिलेगा जो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्या है, आज हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या है 1 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान देंगे। मैं बुक ले रहा हूं, आप लोग के पास भी बुक है तो आप लोग बुक ले लें, अपने अपने पास में बुक रखिएगा तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। ये जो हम शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को स्टेप ले रहा हूं। सबसे पहले क्या है, इशू ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन जो आपके सामने में क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, सत्यम एलटीडी इनवाइटेड एप्लीकेशन को 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब क्या है, सत्यम लिमिटेड ने 50,000 अंशों को कितना पे निर्गमित किया, 10 पे। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, मनी वाज पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। मतलब क्या, पूरा का पूरा ये क्या चीज पे आवेदन दिया है, एप्लीकेशन पे दिया है। एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन, अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन, फर्स्ट कॉल का मतलब होता है प्रथम याचना, सेकंड कॉल का मतलब होता है द्वितीय याचना, और फाइनल कॉल का मतलब होता है अंतिम याचना। बस इतना ही काम आप लोगों के साथ होगा। और इसमें 2 पार्ट और भी जोड़ा जाएगा, एक जोड़ा जाएगा कॉल इन एरियस और दूसरा क्या जोड़ा जाएगा छोटो, कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एरियस, कॉल इन एडवांस के चैप्टर में आपको काम आएगा, जो मैं नेक्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा तो उसमें आपको कवर करूंगा। ये तो मैं अभी स्टार्ट किया हूं। तो जो हमारी ऑफलाइन का बैच चल रही है, सुबह में 7 से 8 आप उस समय भी ज्वाइन कर सकते हैं, या शाम में आप 4 से 5 में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 टाइम है क्लास 12 का। यदि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं जो उपलब्ध है। तो उसकी टाइम है आपको 9 o'clock to 10 o'clock, 9 से 10 नाइट में जो चल रही है, 9 से 10 में ऑनलाइन बैच चल रही है, जिसमें आप चाहे तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सत्यम एलटीडी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मनी वाज पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 48,000 शेयर which were elected give necessary journal entry in the books of company। ये हम लोग का क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने, मेरे पास में बुक भी है, आप लोग बुक को देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं स्टार्ट होता हूं। सबसे पहले मुझे बनाना क्या है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। मुझे तैयार क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो छोटो हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार कर रहे पहले। तो ये आप मुझे बताएं, जर्नल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं। ये तो क्लास कब पढ़ाया गया था, क्लास 11 में। अब हम लोग क्लास 12 में भी इस चीज को पढ़ रहे हैं, और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन चेंज हो जाए, अमाउंट चेंज हो जाए, लेकिन आपका बाकी सारा चीज आपका सेम है। क्या समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट। ये CR क्या जाएगा, ये DR का जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया के तमाम किसी भी नाम को जोड़ दे, यहाँ पे सत्यम आ गया, या राहुल आ गया, या मोहन आ गया, या श्याम आ गया, कोई भी नाम आ गया, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी को ऑथोराइज कितना किए हैं, जो भी अमाउंट किए हैं उससे भी मुझे मतलब नहीं है।
कंपनी इशू, जब किसी भी क्वेश्चन में इशू दिया होगा, इशू का मतलब होता है जारी करना, जो इशू कोई कंपनी कितनी अमाउंट कर रहा है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो बात होगा इस चैप्टर में, तो एप्लीकेशन पे कितना इंच लगा रहा है और अलॉटमेंट पे कितना इंच लगा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग को एप्लीकेशन पे सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन पे लगाना है। तो एप्लीकेशन पे छोटू जब भी एंट्री करोगे, दुनिया के तमाम बुक को आप ले लेना, टीएस अग्रवाल हो, एसके सिंह हो, गोयल का बुक हो, या किसी भी बुक को आप ले लेना। जब आप इशू ऑफ शेयर का कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें तुमको ऑथोराइज जो आपको दिया रहेगा और इशू बैलेंस दोनों दिया रहेगा। तो ऑथोराइज पे नहीं जाना है, इशू पे जाना है। इशू का मतलब होता है जारी करना, और एप्लीकेशन पे कितना इंच लगाए हैं, जो भी इंच लगाए वो आपको दे देना है। तो पहले एंट्री क्या होगा वो देख ले। चलिए सामने में जाते हैं। हम इसका एंट्री करने वाले हैं, पहले रिसीव का होगा। कैसे, तो मैं बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या छोटू ये एंट्री होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रिसीव करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? रिसीव। बीइंग एप्लीकेशन या बीइंग इक्विटी शेयर भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे इक्विटी शेयर भी लगा सकते हो। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे रख लो 2 लाख को, और इसको क्या करो 10 से गुना कर दो। जितना इंच दिया रहेगा एप्लीकेशन का, उतना अमाउंट को हम लेकर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में 10 दूनी 20, मतलब 10 2 जा 20, मतलब यहाँ पे हमें पास में आ जाएगा 20 लाख, मतलब बोला जाए तो 20 लाख। कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को पूरा यदि आप जो देखिएगा तो समझ में आएगा, पूरी बात सुनिएगा। और आप जो है वीडियो को आगे भागा भागा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने क्या किया है, दुनिया के तमाम इशू ऑफ शेयर का चैप्टर, तमाम बुक से आप पढ़ना, तो उसमें आपको इशू ऑफ शेयर चैप्टर का जब भी आएगा, ये चैप्टर का जब भी आएगा छोटू, तो सबसे पहले उसमें जो है ऑथोराइज बैलेंस और इशू बैलेंस दोनों दिया रहेगा। तो इशू बैलेंस का लेना है, और अगले स्टेप में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया रहेगा। या हो सकता है जो आपको एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट दे दे, फर्स्ट कॉल ना दे, सेकंड कॉल ना दे, डायरेक्ट फाइनल कॉल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा तो हमको एंट्री करना होगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में एक ही एंट्री होगा, रिसीव के लिए। क्या चीज के लिए? रिसीव के लिए। कभी भी पहले ट्रांसफर के लिए मत करना, पहले क्या चीज के लिए होगा? रिसीव के लिए। और रिसीव के लिए एक ही एंट्री होता है। दुनिया के तमाम बुक आप उठा के देखो, चलो गहराई से पढ़ो, अध्ययन करो, तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो समय को हाथ से निकाल दोगे तो फिर दोबारा तो लौट के आएगा नहीं। क्योंकि हर बच्चे अकाउंट रखने के बावजूद जब वो 11-12 में आते हैं, 11 में आते हैं, 12 में जब वर्क करते हैं, तो उनका एक ही सोच रहता है कि मैं सीएस करूं या सीए करूं या बीपीएससी या यूपीएससी करूं। तो सवाल ये भी पैदा है कि यदि हम स्टार्टिंग बेस्ड ना रखे तो इंड कहां से बेस्ड होगा? 100 जवाब के एक जवाब है छोटू। तो यहाँ पे मैंने वही किया, स्टार्टिंग बेस्ड रखिए। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट दिया था? 2 लाख दिया था। जब 2000 भी देता कोई दिक्कत, 2 लाख दिया था, 10 ईच बोल रहा था एप्लीकेशन पे, मैंने दोनों को गुना करके दे दिया अमाउंट। डेबिट में 20 लाख और क्रेडिट में 20 लाख। अब सर अगला एंट्री क्या होगा? बहुत गजब का है सर। रिसीव करने के बाद हम अगला एंट्री ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहां करेंगे? शेयर ऑफ कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर ऑफ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम नाम को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। आपको जो आइटम दिया हुआ है एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, ये दोनों में से सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का होगा। और यदि एप्लीकेशन का होगा तो क्या होगा? बैंक के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले रिसीव होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले रिसीव करना। कौन सा चैप्टर? इशू ऑफ शेयर से, ये याद रखिएगा। तो मैंने रिसीव किया, अब मुझे बैंक को रिसीव करने के बाद क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर के लिए क्या बताएं हम आपको? एप्लीकेशन जो आइटम है उसको डेबिट कर दे, और तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो इसके साथ आएगा उसको आप क्रेडिट कर दे। चलिए एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन दोबारा हिंदी में क्या कहा जाता है? आवेदन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या हाँ या ना? यस सर। असल जो
रिसीव में जो बैलेंस है उसी बैलेंस को हमको क्या चीज में देना है? ट्रांसफर में। कितना देना है? 20 लाख। 20 लाख। कोई दिक्कत? नो सर। 20 लाख दे दिए। अब नरेशन इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन या बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन यदि इक्विटी लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अब देखिए यहाँ पे रिसीव किए थे, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग ने किया है, देख लो। हमने अभी भी कहा था एप्लीकेशन का जब हम लोग रिसीव करेंगे उसके बाद अगला एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर के लिए। अब ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो दिया उसको डेबिट कर दो और उसके साथ टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जो रिसीव का अमाउंट है वही अमाउंट क्या चीज में चला जाएगा? ट्रांसफर में। तो ये क्वेश्चन हो गया जो आपके सामने क्वेश्चन भी है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? चलो मिटाया जाए इसको। क्या इसको मिटाना तो पड़ेगा भैया। चलिए हमने इरेज कर दिया। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each to the public all amount have been received in lump sum on application passed the necessary journal entry in the books of company। ये क्वेश्चन भी इजी है, मैं आपको वहीं से ही एंट्री कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट था, जो अमाउंट है उसको गुना कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। बनाइएगा और नहीं बनने के बाद बस जाइएगा नीचे में कमेंट कीजिएगा सर नहीं हुआ, फिर अगले क्लास में आएगा तो आपके साथ होगी बात। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन ये है, मजेदार क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर अभी तक बनाते आए हैं, प्रेफरेंस शेयर पे बात नहीं किए। इक्विटी शेयर क्या हो गया? इक्विटी शेयर का मतलब समतांशधारी, प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंशधारी। प्रेफरेंस पूर्वाधिकार, इक्विटी शेयर क्या हो गया? समतांश। तो ये दोनों टॉपिक पे हम आज लोग बात कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास दीक्षित एलटीडी। अच्छा माधुरी दीक्षित नहीं दिया हुआ है, सॉरी दीक्षित नाम दिया हुआ है। दीक्षित एलटीडी issued 15,000 with 12% preference share of 10 each to public। आपके सामने में क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखते रहिएगा क्वेश्चन को भी। All amount were received in lump sum passed journal in the books of दीक्षित एलटीडी। चलिए माधुरी दीक्षित दीदी का नहीं दिया हुआ है, आगे करेंगे राहुल द्रविड़ का। यदि इक्विटी शेयर का है या प्रेफरेंस शेयर का है, बड़ा ध्यान से समझना, नाम चेंज होगा। मैंने क्या बोला? नाम चेंज कर देंगे, अमाउंट को भी हम चेंज कर देंगे। लेकिन यदि कोई कहेगा कि जर्नल का प्रोसेस को चेंज करे, ये संभव नहीं है, ये हमारी बस की बात नहीं है। मैं वर्किंग नॉट करूंगा तो ऐसे कर दूंगा, लेकिन मुझे बनाना क्या है? जर्नल एंट्री। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। तो सर एप्लीकेशन पे बोला लंप सम बोला है, आपको दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा सामने में आपके क्वेश्चन पे भी है। लंप सम एप्लीकेशन की बात हो रहा है, वो क्या? 12% प्रेफरेंस शेयर। तो सर 10%, 5%, 2%, 12% से लेके जितने भी परसेंट, 12% प्रेफरेंस शेयर नाम हो गया, 10% प्रेफरेंस शेयर नाम हो गया। इसका कोई काम नहीं, बस इंडिकेट करना है। क्या इंडिकेट करना है? चलते हैं बोलते हैं सर पहला एंट्री कुछ आ जाए, इक्विटी दीजिए या प्रेफरेंस शेयर दे दे, आएगा तो बैंक के क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, तो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट। अब देख लो, तुम ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट तो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। छोटू अब ये यहीं पे इक्विटी रहता तो कुछ नहीं करते, बैंक अकाउंट डेबिट तो 12% इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये कुछ भी आ जाए, 10% आ जाए, 5% आ जाए, 2% आ जाए, 10% आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, मुझे नाम से नहीं है। सबसे पहले हमको रिसीव पे ही करना होगा, इक्विटी आ जाए या प्रेफरेंस शेयर आ जाए, सबसे पहले हमको रिसीव ही करना होगा। अच्छा ये नरेशन देख लेते हैं हम लोग। बीइंग, अब देखो यहां पे सिंपल सी बात है, बीइंग 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ या ना? अब रिसीव्ड कर दिया। कितना अमाउंट छोटो दिया हुआ क्वेश्चन में? 15,000। कितना ईच पे? 10 ईच पे। कुछ नहीं करो, 15,000 को आप 10 से गुना कर दो,
तो कितना आ जाएगा 1,50,000। क्या बोलते हैं? यस सर। तो डेबिट और क्रेडिट हम बैंक के डेबिट में 1,50,000 डाल दिए और 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में 1,50,000 डाल दिए। ये हम लोग का बैंक के लिए जो एंट्री किए हैं वो दुनिया के तमाम क्वेश्चन शेयर और कैपिटल से रहे। कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन है, चाहे वो प्रीफरेंस शेयर में हो या इक्विटी शेयर में हो, सबसे पहले रिसीव करना और रिसीव के बाद उसको ट्रांसफर करना। तो चलो ट्रांसफर भी कर देते हैं। क्या करेंगे? 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अब तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देख लो अब क्या हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट देगी, मैंने क्या कर दिया, नाम को देगी। और तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब प्रेफरेंस शेयर लग गया, कोई दिक्कत नहीं, काम सेम होगा। और इक्विटी शेयर लग गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, काम सेम होगा। अमाउंट भी जो रिसीव में आपने रखा है वही ट्रांसफर में भी डाल देंगे, डाल देते हैं 1,50,000 डेबिट और क्रेडिट। अब दोनों में क्रेडिट में भी मैंने 1,50,000 रख दिया और मैंने क्या कर दिया, डेबिट में भी रख दिया। अब चलिए इसका डायरेक्शन देंगे, हाँ या ना? तो चलो देते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बस हो गया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, या ये भी रख सकते थे बीइंग 12% एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आप देख सकते थे। तो आपके ऊपर है कि आप इसको नरेशन में आप उस तरीके से लिखिए जो पूरे वर्ड आपको सेंटेंस से बन सके। तो हमने वही किया, बीइंग अमाउंट मतलब जो अमाउंट हमारा था उसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब हम किसमें ट्रांसफर किए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो इस प्रकार से हमारा जो अमाउंट दिया था 1,50,000 मैंने उससे गुना कर दिया और रख दिया। तो मैंने आपको क्या बोला, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, काम जब भी एप्लीकेशन का होगा तो पहले रिसीव करना तब ट्रांसफर करना। तो ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दिया हूं, आपके सामने में क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलो भैया इसको अब इरेज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे सामने बुक है, आप लोग बुक से देखेंगे। ये न्यू बुक से क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो आपको है राम लिमिटेड के बारे में बताया गया है। राम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 10%. The whole amount was payable on application. Full stop है। The issue was fully subscribed. Pass necessary journal entry. ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये न्यू बुक का क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। और ओल्ड बुक के क्वेश्चन में हम जाते हैं तो हमको सत्यम लिमिटेड का नाम दिया होगा, या देख लीजिएगा आप लोग बुक में ओल्ड वाले सत्यम लिमिटेड की बात होगा। अब वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम की जो बात होगा 20% की बात होगा। यहाँ पे 10% की बात है जो मैंने अभी आपको राम लिमिटेड की मैंने पढ़ा है। और सत्यम लिमिटेड जो इससे पीछे का जो आपको मतलब बैक का बोला जाए ओल्ड बुक, जो उसका क्वेश्चन जो मैंने देखा है तो उसमें आपको दिया है सत्यम लिमिटेड और न्यू बुक में आपको दिया है राम लिमिटेड। तो कोई दिक्कत है, नाम कुछ भी आएगा, बनेगा सेम प्रोसेस पे। प्रीमियम चार्ज है, हो सकता है जो अमाउंट चेंज हो जाए लेकिन बनेगा सेम। क्या बनेगा, चलिए आपके पास दोनों क्वेश्चन का मैं दूंगा पहले जवाब। पहले न्यू बुक का क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं क्या है। तो हमें एंट्री बनाना, आइए पहला एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंक के साथ रिसीव करने वाले हैं ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट और उसके बाद होगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये है ना। तो उसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों जोड़ा है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आवंटन भी कर रहा है ना, अलॉटमेंट अकाउंट मतलब क्या, आपको मैंने क्या बोला, किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले रिसीव का ही एंट्री करना है और इसको रिसीव के एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यदि सिर्फ एप्लीकेशन रहता था एप्लीकेशन अकाउंट, आवंटन की बात हो जाएगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हम लोग को काम करना है।
अब हम लोग को यहाँ पे नरेशन देना है। बीइंग इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर मनी रिसीव्ड on 10,000 share into 100 each at issue of premium 10%, मतलब न्यू बुक में 10% और ओल्ड बुक में 20%। तो हम लोग इसको जो गुना करेंगे तो तुम लोग मुझे बताओ कि मैंने डेबिट में कितना डाला था? 12 लाख रुपया मैंने डाला था। 12 लाख देखो डाला है। क्यों? 12 लाख ही हमको देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमको यहाँ पे प्रीमियम के साथ हमको काम करना है। तो ये हम दे दिए 12 लाख। तुम लोग कितना दिए हो? नहीं दिया है? देखना दिया ही होगा है। हाँ अब देखो अब इसको हम एंट्री करेंगे तो हमने कर दिया। अब इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी जोड़ा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इक्विटी शेयर, ध्यान से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए यही तो बात था जो समझना था। अब देखिए यदि ओल्ड बुक के तहत हम काम करते हैं तो हमको किस प्रकार से काम करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताया हूं। नाम चेंज होगा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है? 10,000 को 100 से गुना कर देना है, आया ना? अब फिर यहाँ पे क्या करना है? 10,000 को 20 से गुना कर देना है, आया ना? अब ये हम कर देते हैं। कितना आएगा? 10 लाख, आया ना? अब इसका कितना आ जाएगा? 2 लाख। हमने क्या कर दिया? दोनों गुना कर दिया। अब डेबिट में कितना आ जाएगा? 12 लाख। ये हम लोग का हो गया। अब नरेशन करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड allotted security premium account, ये हम लोग का हो गया। अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 20% भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम 20%, ठीक है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला? प्रीमियम यदि किसी के साथ भी रहे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आप रिसीट का ही एंट्री करेंगे। मैंने वही किया। बैंक के साथ एप्लीकेशन आ जाए, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम दिया हुआ है तो पहले रिसीट और उसके बावजूद आप ट्रांसफर करेंगे, ड्यू करेंगे। तो हम ट्रांसफर करने में, जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम को हम क्लियर करेंगे, मतलब एंट्री कहां जाएगा। लेकिन रिसीट जो करेंगे तो रिसीट के साथ जो आपका इशू जो 100 इस पे किया है वो भी आएगा। अब प्लस 20% जो आपके नाम में दिया हुआ है प्रीमियम का, उसका भी काम होगा। तो मैंने वही किया है। क्या किया है? बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी से एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट, ये मैंने किया है। अब इक्विटी शेयर, अब देखो बिन इक्विटी शेयर मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर इनटू 100 ईच एट इशू ऑफ प्रीमियम 10%, ये हमने किया है। तो आप देख लीजिए 10% के यदि हम 10 से करते हैं, एक मिनट, अब ये ओल्ड वाले पे मैंने काम किया, ओल्ड वाले क्वेश्चन पे, तो मैंने ओल्ड वाला क्वेश्चन पे काम करूंगा तो यहाँ पे 20 कर दीजिएगा, 20। ध्यान से, यदि आप सत्यम पे काम कर रहे हैं, सत्यम पे भी कीजिएगा तो यही एंट्री होगा, एंट्री सेम होगा, अमाउंट भी सेम होगा। लेकिन जब आप राम पे काम कीजिएगा तो अमाउंट में बदलाव हो जाएगा। क्या होगा वो मैं बताऊंगा, पहले ओल्ड वाले पे देख लो।
तो ये इंट्री समझ गए। अब इसका ट्रांसफर करना इक्विटी से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट अब तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम क्रेडिट होगा, ये बात याद रखना। तो वही मैंने किया। कितना दिया था ने इक्विटी से कैपिटल 10,100 इच पे मैंने कर दिया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 20 इच ना, तो 10,000 शेयर था हमारा, 10,000 को 20 से गुना कर दिए 2 लाख, 10,000 को 100 से गुना कर दिए 10 लाख, अब फिर ये दोनों जुड़ करके डेबिट में आ गया 12 लाख। ये हम लोग का सत्यम का था। अब हम लोग कौन सा नया बुक में कौन सा भी मैंने नाम दिया था, राम। अब राम पे आएंगे तो राम क्या बोला है कि 10,100 ईच, वो भी कहा है। अब बोल रहा है कि प्रीमियम चार्ज एट द रेट 10%, कितना बोला, कितना बोला है 10%। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10% कर देंगे, हाँ या ना। तो पहले 10,000 को 100 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 10 लाख। और 10 लाख, अब ध्यान से समझो, 10 लाख प्रीमियम मार्क 10%, तो 1 लाख ना, 20% 2 लाख, 20% 2 लाख, तो हमको 10% लेना था ना। तो हम लोग कितना करेंगे 1 लाख, तो हमको यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 लाख, होगा या नहीं होगा 11 लाख। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मार्क 10 से गुना कर देंगे, 10 से 11 लाख मतलब 1 लाख। अब देखो हो गया, 10,000 को 10 से गुना, ये राम पे आ गया, और 1 लाख, और 10,000 को 10 से गुना करके 10 लाख, ये यहाँ पे आ जाएगा 11 लाख जोड़ करके। यही था। इससे पहले सत्यम पे 12 लाख, इस पे 11 लाख, मतलब क्या ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था। अब न्यू बुक, यहाँ पे मैंने न्यू क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। न्यू क्वेश्चन क्या चीज का था, राम का था, राम। और ओल्ड क्वेश्चन का नाम क्या है, सत्यम नाम था। तो ये हमने किया है आपको, आप अपने बुक में देखना, किसी भी बुक से बनाओ, चाहे वो टीएस अग्रवाल बनाओ या एसके सिंह बनाओ या कोई भी, नाम चेंज होगा लेकिन प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होगा। जर्नल बोल रहा है तो जर्नल में शेयर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, उसमें एप्लीकेशन दिया रहेगा, पहले एप्लीकेशन को रिसीव करना तो ट्रांसफर करना, प्रीमियम भी उसके साथ जोड़ा है, फिर भी वो रिसीव होगा, रिसीव जो होगा बैंक के साथ, तो उसमें प्रीमियम का भी अमाउंट जुड़ करके जाएगा। लेकिन प्रीमियम को शो जो तुम करोगे दिखाओगे, वो कहां दिखाओगे, रिसीव में नहीं, कहां दिखाओगे, ट्रांसफर में। ट्रांसफर में जब आप इसको दिखाओगे तो आपको यहाँ पे बात क्लियर, यहाँ पे जो है बात क्लियर दिखाई देने लगेगा कि मुझे कितना, ये जो मैं 11 लाख लगाया हूँ क्या ये सही है या नहीं है, ये यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज 5 नंबर क्वेश्चन तक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि मैं भी आपके लिए नए नए चीज लेकर के आऊँ और मन लगे, जो आप लोगों के पीछे में पूरे दिल और जी जान लगा दूंगा। आप लोगों को कोई भी बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत है या मतलब क्लास नहीं दी है या क्लास नहीं कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रही है, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो हमारे ऑफलाइन क्लास आने में सुविधा है तो ऑफलाइन से जुड़ें, ज्यादा कंटेंट और भी मजबूत होगा। ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे ये है कि थोड़ा सा आपको कंटेंट जो मिलेगा पूरा, लेकिन आप नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है। मैं हर बच्चों को पहले खुद पढ़ लीजिए अच्छे से, तब किसी और को पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादातर अच्छा रहेगा। और यदि पहले खुद ही ने अध्ययन किए हुए हैं और मैं दुनिया को ज्ञान देने आप जा रहे हैं, तो वो ज्ञानी मत बने, पहले खुद को ज्ञानी बना ले, तब दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। और यदि जितना तक ज्ञान की प्राप्ति होगी उतनी ही तक आपकी सोच भी होगी। अभी के बच्चे मैच्योर तब होते हैं जब वो ऑनर्स अच्छा करते हैं। ऑनर्स करने के बावजूद यदि उनको आगे प्रिपरेशन करते हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अदरवाइज बीपीएससी, यूपीएससी, सीए, सीएस, बहुत ऐसे पोस्ट है उनके रिगार्डिंग। दूसरी ऑप्शन होती है कि आप यदि काम कर रहे हो तो ये मतलब सोचो कि कल क्या होगा, कल के बारे में मत सोचो, अभी प्रेजेंटेशन को लेकर के चलो। तो एक ही चीज है, तो आप जितना तक पढ़े उतना ही तक आप सीमित रह सकते हैं, क्योंकि आगे की जब आप अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आपको इसके बारे में समुद्र के खाई में पता कैसे चलेगा गहराई कितनी है। होशियार कम अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान भी बहुत है। तो मैं आपको कह दूं इसकी शान भी बहुत है। कहते हैं सच ही किसी ने कहा है कि आज के जमाने में सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं है और सच के मुकाबला में झूठ कभी टिक नहीं सकता है। यूं तो मैं इस शहर में आया था
एक ऐसे आदमी के खोज में मैं ऐसा बन सकूं, लेकिन यूं कहे तो यहाँ पे इंसान बहुत है, यूं कहे तो इंसान बहुत है, मतलब समझ गए होंगे। तो मैं आपको सब शब्दों में कह दिया हूं कि आप दिन रात एक करें। ऑनर्स वाले बच्चे हैं या लेवल 12 वाले, मैं उनको बता, आप अच्छे अभी रखेंगे तो आप कंपटीशन आगे जाके या कोई एक अच्छे पोस्ट के रिगार्डिंग आप काम कर सकते हैं। नहीं तो ये हलवा नहीं है। 11वीं 12वीं ऑनर्स नकल करके या जैसे तैसे आप पास हो जाएंगे, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सीए हो, सीएस हो या जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, तो वो हलवा नहीं कि खाएंगे और 4 दिन क्लास करेंगे, 2 दिन छूटेंगे, चलो मस्ती आज 22 हो गई, तो संभव नहीं है। संभव है रेगुलर कंटिन्यूटी, यदि आप किसी को ज्ञान देते हैं तो उससे 3 गुना ज्ञान आप प्राप्ति करें तो आपसे हो पाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शिक्षा दो और हर शहर में, हर जगह अपने नाम की काबिलियत को उजागर करो। बस, जय हिंद, जय भारत।